किस लिए आए थे ये दुबई के राष्ट्रपति? ये एक प्राइवेट फंक्शन के लिए आए थे और पूरी पाकिस्तान की सरकार खड़ी हो गई थी इनके हवाई जहाज के सामने। एक प्राइवेट फंक्शन, और किसका प्राइवेट फंक्शन था वो भी आप सुन लीजिए। निजी दौरा, ये निजी दौरा था, एक दिन का विजिट था। वो आदमी एयरपोर्ट पे उतरा, गाड़ी में बैठा, जिसके घर जाना था गया, वापस एयरपोर्ट आया और चला गया। इतनी विजिट थी और माहौल ऐसा बन रहा है जैसे पता नहीं कितने अरबों का सौदा जो है आज दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। लेकिन एक अरब अमीरात के रूलर MBZ पाकिस्तान में लैंड तो हुए, मुलाकात भी की एयरपोर्ट पर और फिर दोबारा फौरन ही रवाना हो। और मैंने आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि शहज़ैद साहब का विजिट है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया कि भाई ये 1 रोजा दौरा है, 2 रोजा दौरा है, जैसे बताया जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि 1 रोजा था, और 1 रोजा भी कैसा था, वो एयरपोर्ट पे आए, नूर खान एयरबेस बेसिकली जो है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल डेलीगेशंस वगैरह या हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं तो वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि नूर खान एयरबेस पे उनके जहाज लैंड करते हैं। तो वहां पे वो आए और मुझे भी यही था कि जी वो आएंगे। खैर वहां पे शहबाज शरीफ साहब उनसे गले वले मिले और फिर हाथ पकड़ के वो लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के। सर यूएई के प्रेसिडेंट अल नहयान, जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये पाकिस्तान आए थे कल। भाई साहब बटुआ बचा के रखना, ये चोर के बच्चों के यहाँ कहाँ घुस गए, ये चोरी वोरी कर लेंगे। नहीं, इन्होंने इस्लामाबाद बंद कर दिया था। हाँ वो तो कर देते हैं, कोई भी हेड ऑफ स्टेट आता है सबसे पहले डी फैक्टो इस्लामाबाद बंद, फौत सड़क पे। विजिट करना था। अब ये स्टेट विजिट कैसा था वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, इस स्टेट का भी और इस विजिट का भी। मगर हकाइक हमारे बेसिकली सामने है, ना स्टेट है ना विजिट है, टोपी ड्रामे सब जगह पे हैं, तोपी भी चलाई गई नूर खान एयरबेस के ऊपर, इनके ऊपर नहीं, वहां से बेसिकली इनकी खुशामद के लिए कि आप देखें कि हम आपके कितने वफादार मोहरे हैं। और वाकई ही में MBZ की जो हरकतें हैं गजा से लेकर इजराइल के साथ जो इन्होंने हैरान कुन मेरे ख्याल में एक सिचुएशन है। उन्होंने मतलब इसका जो अगर मैं कहूँ तो उन्होंने शो में भी इस हवाले से बात की, क्योंकि टीवी चैनल पे RY पे उनका शो आता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी एक ये इवेंट पे आए थे, फील्ड मार्शल साहब के घर पे कोई इवेंट था, तो ये वहां पे इनका आना हुआ था, ना कि ये कहीं और आए थे। अब हैरानगी मुझे इस बात पे होती है कि यार मतलब एक हेड ऑफ द स्टेट आए हुए हैं, लाजमी सी बात है जो भी कहें, लेकिन शहबाज शरीफ मतलब एक कहेंगे उनको कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए जैसे भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस तरह की चीजें जो हैं वो होती है। बस मैं ये कहूंगा हमारी बदकिस्मती है ये शायद कि ये हालात हमें देखने पड़ते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये जी मोहम्मद बिन जैद आते हैं और ये हमारा अर्दली उनको गले लगा रहा है, ये पीछे वीडियो चल रही है। ऐसे महसूस कर रहे होंगे कि ये इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं, ये माजरत इस लफ्ज़ पर वो सोच सकते हैं ज़हनी तौर पर कि यार ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे क्या लेना चाहते हैं, जो इतनी मैं तो एक दौरे पर आया हूँ और वो भी ये तौहीन है मेहमान नवाजी की भी। पंजाब हुकूमत वालों खौफे खुदा करो। एक बादशाह पाकिस्तान का दौरा करता है, छुट्टी कर दी जाती है, शहर के शहर सजा दिए जाते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है, वो सड़कों पे खड़े होंगे। वो सब कुछ नूर खान एयरबेस पर करके ही वापस चले गए, इस्लामाबाद आई नहीं। वहां पे वो 2 से 3 घंटे वहीं पे मुलाकातें करते हैं एयरबेस में, और उसके बाद वहीं से वो रवाना हो जाते हैं। वो बाहर निकलना तक गवारा नहीं करते। उन्होंने उनसे जाहिर है इस दफ़ा रिक्वेस्ट की कि पहले आप इस्लामाबाद आ जाएं। वो इस्लामाबाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो इन्होंने ये जो कुछ भी वो जहाज़ वगैरह लगाए, वो खुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। जब आप बेनकाब होते हैं तो बड़ा दुख होता है। नकाब जब हटता है तो चेहरे देखकर जिस तरह के चेहरे सामने आते हैं बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। खैर इस बार भी आए, इतना प्रोटोकॉल, इतनी छुट्टी कर दी गई, लेकिन वो बाहर तक नहीं आए। वो इस्लामाबाद तक के ऐवानों में जाने के लिए भी तैयार नहीं लोग हैं। ये मतलब मेरा एक दौरा जो मेरा शायद जाती उनका शिकार के लिए, दूसरी चीज उसको ये क्या शेप दे रहे हैं। बहरहाल वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर कहीं भी नहीं गए।
इससे क्या समझ आता है आपको कि वो अगर आपका साथ दे रहे हैं तो महज इसलिए दे रहे हैं कि आप उनके लिए यूजफुल इडियट्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बाद में छुट्टी की हुई थी, आज पूरे इस्लामाबाद को खैर मकदमी बैनरों से सजाया हुआ था, लश्काया हुआ था, मेट्रो तक बंद थी। मित्रों, यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आप यह समझते होंगे कि पाकिस्तान और बेइज्जती ये एक दूसरे के पूरक यानी कंपेनियंस बन चुके हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स बन चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बेइज्जती और बेइज्जती को पाकिस्तान इतना रास आ गए हैं कि अब ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं, इनका जीना मुश्किल है। इन दोनों में इतना प्रेम व मधुर संबंध बन चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के दौरे पे यूएई के शाह अल नाहयान 3 दिवसीय दौरे पे पहुंचे हुए थे, परंतु वास्तव स्थिति ये थी कि अल नाहयान जो है अपने निजी कारणों से संभवतः अपने किन्हीं पारिवारिक रिश्ते या किसी करीबी के चलते पाकिस्तान के निजी दौरे पे आए थे, जिसका पाकिस्तान की सरकार से कोई लेना देना था ही नहीं। फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने इस दौरे को ऐसा प्रचारित किया कि अल नाहयान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरे के अंतर्गत पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि 3 दिवसों का होगा, और इसलिए पाकिस्तान की राजधानी व कराची शहर को खूब सजाया संवारा गया था। साफ सफाई हुई, मॉक ड्रिल्स की गई, उनके स्वागत के लिए गाने बजाने की प्रैक्टिस आदि सब कुछ कर लिया गया। ये सब हफ्तों से चल रहा था, पर जब अल नाहयान पाकिस्तान में उतरे, उनका वहां पर एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात ही लगभग तुरंत ही वो वहां से अपने कार्य को निपटा करके वापस चले गए और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल इस बात को रिकॉर्ड करके लाइव टीवी पर दिखा रहे थे, जिसके बाद तो पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई और विश्व पटल पे एक बार फिर उनका ऐसा पोपट बन गया जैसा हमेशा बनता रहता है। वैसे भी अब पाकिस्तानियों को इस बेइज्जती की आदत लग चुकी है, उनके लिए कुछ भी बड़ा या असंभव जैसा नहीं रह गया है। जब बात बेइज्जती की आती है और स्वयं को ही पप्पू बनाने की आती है, पाकिस्तानियों का इसमें कोई सानी नहीं रह गया है। ये देखने वाली बात है मित्रों कि करोड़ों रुपया पब्लिक फंड को खर्च कर दिया गया बिना ये जाने कि जो व्यक्ति आ रहा है वो वस्तुतः किसी निजी दौरे पर आ रहा है या सरकारी काम से आ रहा है। आप अपने बहुमूल्य मत अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।